नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर जुलाई रे सरिला रथयात्रा आसंता वर्ष रथयात्रा पई उच्चस्तरीय बैठक डाकिछन्ती मुख्य शासन सचिव। 19 तारिख संध्या 6टारे मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजांको अध्यक्षतार बसिबा बैठक। पुलिस प्रशासन श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन और विभिन्न विभागर सचिव बैठक रे शामिल हेबे एवं आसंता वर्ष रथयात्रा किभଳି शृंखलित ढंग रे सुरखुरे करा जिवो से नै विस्तृत भाव रे आलोचना करा जिवो। अन्यपटे परिचालना कमिटी बिना यात्रा आयोजन जोगु समस्या हेबाकू अभियोग आसिथिबा बेले तेणु आसंता एक सप्ताह भितर श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गठन करा जिवो बोली सूचना दैछन्ती आईन मंत्री। 2025 रथयात्रा रे दଳାचକटारे 3 जन श्रद्धालुଙ୍କ मृत्यु शताधिक आहत रथ टणारे आहतिक विलंब घटना को नहीं बारंबार बदनाम होइथिला सरकार। सदाबाली घटना रे प्रशासन विफलता काहेकि फेल मारिला सरकार तार तदंत कर रिपोर्ट दैथिया बेले उन्नयन कमिशनर अनुगर नेतृत्व रे होइथिबा कमिटी एबे कमिटी रिपोर्ट और पूर्व रथयात्रा परिचालना पई थिबा एसओपी समीक्षा करी नुआ गाइडलाइन प्रस्तुत करबा को योजना होइछि। 2027 रथयात्रा पई एबेठु को सरकार प्रस्तुति आरंभ करबा सह महाप्रभुଙ୍କ प्रचार प्रसार और भक्तଙ୍କ पई श्रृंखलित व्यवस्था ग्रहण करबा उपरे गुरुत्व दैछन्ती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। भुवनेश्वर 79तम स्वाधीनता दिवस मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पताका उत्तोलन कर सांगठनिक अपराध और महिला हिंसा प्रति शून्य सहनशील नीति घोषणा कले। से कहते शक्तिशाली व्यक्ति हेले मध्य अपराध कले कठोर कार्यानुष्ठान हब एवं मद निशा माफिया गुंडाराज और चंदा आदाय करथुवा दमन पाई पुलिस क्षमता दिया जायछि। शिक्षानुष्ठान कैंपस सुरक्षित अंचल घोषणा कर निशा सेवन पुराइबा बारण हवा सहित राज्य में पुलिस मेमोरियल निर्माण करा जिवो बोली मुख्यमंत्री घोषणा कले। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। ओडिशार उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल संलग्न अंचल उपरे लघुचाप सक्रिय रही या सहित जड़ित घूर्णिबलय समुद्र पतन ठारू 7.6 किलोमीटर उपरे दक्षिण आड़क ढली जाइछि। आज यह दक्षिण ओडिशार उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल को नहीं पश्चिम उपकूल दिगक गति करिवार संभावना रही। आज विशेषकर कोरापुट गजपति रायगड़ा और नवरंगपुर जिल्लार प्रबल वर्षा होई पारे। या सहित उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण और संलग्न जिल्लागुड़िकर घड़घड़ी सहित वर्षा हबार संभावना रही। आगकू आउ दुईटी लघुचाप आसीपारे एवं गोटे 19 तारिख बेलू आसवाक बेले अन्यटी 27 तारिख बेलू आसीपारे। तेबे ट्रिपल लघुचाप प्रभाव राज्य में नियंत्रित वर्षा भरण हो पारिबो बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। निर्वाचन में सुप्रीमकोर्ट को पुनर्गणना पूर्व हाथी प्रार्थी विजय। हरियाणा पानीपत जिले में भुआनी लागुआ ग्राम पंचायत 2022 मसीह होता सरपंच निर्वाचन पुनर्गणना अभूतपूर्व परिणाम आनी। सुप्रीमकोर्ट आदेश होता पुनर्गणना पूर्व हारिता मोहित कुमार विजेता घोषणा होइछन्ती। पूर्व कुलदीप सिंह विजय घोषणा होइथिला बेले एही निष्पत्ति रे ईवीएम रो विश्वसनीयता और निर्वाचन प्रक्रिया रे स्वच्छता नै नूतन चर्चा सृष्टि होइछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। सामने को आसिला एम्बुलेंस सेवार विकल चित्र। रोगी को नै जाउथा बेले फाटिगला टायर फल प्राय 1 घंटा जाय अधा रास्ता अटकी रहिला रोगी पर अन्य एक एम्बुलेंस स्थानांतर करा जायथिया बेले एबे भी अटकी रहिछि एम्बुलेंस। घटना देखिबाकू मिलिछि बारिपदा राज्यर राजपथ मथुरापुर छकरे। मिलता सूचना अनुसार पुराना बारिपदा अंचल एक फोन आसवा पर 108 आंबुलांस पहुंची रोगी को धरी बारिपदा मुख्य चिकित्सालय बाहरी मधुपुर छक निकट हट आंबुलांस गाड़ी टायर फाटी जाइथिला। फल अधबाटे अटकी आंबुलांस। एमती आंबुलांस ड्राइवर एवं फार्मासिस्ट कंट्रोल रूम रे सूचना देथिया बेले आउ प्राय 1 घंटा पर रोगी को अन्य एक आंबुलांस रे स्थानांतर करा जायछि। खाली सेतिक नै गाड़ी रो स्टेपिन मध्ये नष्ट हो जायथारु आंबुलांस प्राय 6 घंटा हबो सही स्थान रे छिड़ा होइछि बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। प्रधानमंत्री को आह्वान रे सारा देश रे चलतिला हर घर तिरंगा अभियान अवसर रे सुवर्णपुर जिल्ला रे सुकांति ग्रुप ऑफ एजुकेशन पक्षरु 1 किलोमीटर विशाल तिरंगा शोभायात्रा करा जायछि। सुवर्णपुर ब्लॉक छक एही शोभायात्रा बाहरी आंबेडकर छक कचेरी छक बसस्टांड दे नलिनी छक ठारे पहुंचीथिला। प्राय 1 किलोमीटर लंबा विशिष्ट एही पताका को छात्र छात्री माने धरी शोभायात्रा करथिया बेले भारत माता की जय नारा रे जातीयतार प्रतीक तिरंगा पताका सम्मान जणाई एही कार्यक्रम करा जायछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। 1 अक्टोबर 2025 रु यूपीआई रे नुआ नियम लागू होइछि। P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करा जायथिबा बेले भारतीय राष्ट्रीय पुनर्गठन निगम एनपीसीआई 29 जुलाई रे जारी करा जायथिबा सर्कुलेशन रे घोषणा करछि जे 1 अक्टोबर 2025 रु यूपीआई रो P2P कलेक्ट सर्विस बंद हेबो। एही फीचर द्वारा यूजर माने अन्य यूपीआई अकाउंट को रिक्वेस्ट पठाई टंका मागी पारथिले। फ्रॉड करिवा को रोकिबा पई एही पदक्षेप नै जाउछि एवं 1 अक्टोबर रु टंका पठाइबा पई केवल क्यूआर कोड यूपीआई पिन किंबा संपर्क नंबर थिबा पेमेंट संभव हो बोली सूचना आछि। एही नंबर फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी
IRCT ଭଳି ବ୍ୟାପାରୀ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 8 KVK ଜିଲ୍ଲା ସହ ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। 3 ମାସ ପାଇଁ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ମୋଟ 41,082 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାୟ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଲକାସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆଲକାସରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସହିତ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଟିନ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆଣିବେ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବୈଠକରୁ ଫଳାଫଳ ନ ଆସେ ତେବେ ରୁଷ ଗଭୀର ଆର୍ଥିକ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକରେ 5 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ବୈଠକରେ ବୈଦେଶିକ ଆର୍ଥିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ CIF ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 17% ଜନସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ସରକାର ଆଉ 21ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ 153କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିକାଶ ମଡେଲର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କୌଣସି ସମାଜ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଚଳିତ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବଧାନ କରିଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶର ରାଜ୍ୟର GDPର ପ୍ରତିଶତ ମାପଦଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ, ବନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଡବଲ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।